पांडे। आप ये आइजर की परीक्षा होती है। इसके इंडिया में सिर्फ 7 ही कॉलेज हैं और इसमें 2343 सीट थी, जिसमें से मैंने अपनी भी एक सीट ली है। और स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा था, इसका पेपर भी टफ होता है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस ऐसा है कि स्ट्रगल करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, इतने आसान नहीं होते हैं। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई, इसका पेपर हुआ था 7 जून को और 24 जून को पहली राउंड की काउंसलिंग में मुझे आइजर बरहमपुर उड़ीसा मिला। और इसमें 5 साल का कोर्स है, BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम है। और जब 2 साल होते हैं तब इसमें हमको जो वो कहेंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो पढ़ना पड़ेगा। और तीसरे साल से वो हम पे डिपेंड हो जाता है कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज हम रिसर्च और साइंटिस्ट की लाइन पे जा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि अब जैसे मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो बायो है, तो मैं बायोलॉजिकल साइंटिस्ट चुनूँगी। और उसमें है माइक्रोबायोलॉजी और काफ़ी चीज़ें हैं इनमें। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो रिसर्च या साइंटिस्ट बन सकते हैं और इसके बाद हम PhD करना चाहते हैं तो PhD कर सकते हैं। अब इसमें कई पद हैं, जैसे मेरा तो बायो से है, तो माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है और बॉटनी में, ऐसे जो बायो वाले लाइन में है उन सब में होता है। और मैथ्स का सॉरी मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज मैं पिछले 4 साल से बायो की स्टूडेंट रही हूँ। मेरा ड्रॉप ईयर है, 5 साल हो चुके हैं मुझे मैथ छोड़े। तो शुरुआती जो क्लासेस थी, मैंने स्कूल 1 से लेके 8 तक कर्पूरी ठाकुर शिक्षा निकेतन पूर्व मध्य विद्यालय रामनगर चित्रकूट से मैंने 8वीं तक पढ़ा। और 8 से 12 के बाद मैंने महात्मा ज्योतिबा राव फुले इंटर कॉलेज रामनगर से पढ़ा। काफ़ी अच्छा विद्यालय है, यहाँ पे टीचर्स ने काफ़ी हमको सपोर्ट किया है, गाइड किया है। जब भी हमको लगा कि नहीं होगा, उन्होंने हमेशा समझाया कि करना पड़ेगा, पेरेंट्स इतना विश्वास के साथ कर रहे हैं, आप लोगों को करना है। तो बस यही, हिंदी मीडियम से था लेकिन बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कुछ करते नहीं हैं। आप लोगों के सामने मैं ही हूँ, हिंदी मीडियम की छात्रा ही हूँ। आप मेरे बाबा जी को क्या नाम है? श्री श्रवण कुमार पांडे जी, और फिर मेरे पिताजी श्री आशुतोष पांडे जी, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार पांडे जी। मेरे चाचा का भी बहुत सपोर्ट रहा है। जब मेरा ड्रॉप ईयर था, मैं कोटा थी, तो उन्होंने काफ़ी कुछ सपोर्ट किया, हमेशा कॉल करते थे। ऐसा होता था कि अब बाबा और पापा तो घर में हैं तो पूरे टाइम नहीं कॉल कर सकते, वो ड्यूटी पे होते थे। रात में मैं परेशान होती थी, रात को 1:30, 2 बजे कॉल करते थे। और मेरी क्लासेस होती थी सुबह 7 बजे से, तो कई बार होता था रात में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो सुबह नहीं जग पाते थे। चाचा को बोलती थी, चाचा आप जगा दीजिएगा, वो मुझे, मेरे लिए सुबह जगते तो मुझे कॉल करके जगाया करते थे, तब मैं क्लासेस अटेंड कर पाती थी। अपने जूनियर से और जो मेरे क्लासमेट हैं, मेरे साथ वाले हैं, सबको बस यही कहूँगी कि आप लोग मन से पढ़ाई करिए। अगर आप पे पेरेंट्स इतना विश्वास कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो ना तो विश्वासघात करिए, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो सीधे लाइन में बोल दीजिए ना कि नहीं हो रहा है। या तो मन से पढ़िए या तो पूरी तरह छोड़ दीजिए। उनको एक उसमें मत रखिए कि नहीं हमारा बच्चा करेगा और आप कर भी नहीं रहे। एक रेगुलर स्टडी करिए, ये भी नहीं कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप लोग करें। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले करने पे कुछ नहीं होता, बस वही, हाँ कुछ बैक बेंचर्स होते हैं। मैं भी ना तो मैं टॉपर थी ना बैक बेंचर थी, मैं एवरेज स्टूडेंट थी, ठीक था, मैंने पढ़ाई की है। तो कुछ होते हैं ना कि नहीं हम एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ के पास हो गए, तो आपने सिर्फ पास हुए हैं, नॉलेज नहीं हुआ, आपने सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई की है। तो वही अगर आप थोड़ा और पहले से मेहनत कर लेते तो हो सकता है आप अच्छे नंबर से पास हो जाते, तो आपको नॉलेज भी रहेगा। अगर आपको नॉलेज है, आप जूनियर्स हैं, आपके जूनियर्स होंगे, उनको पढ़ा सकते हैं। मेरा भाई छोटा है, उसको मैंने पढ़ाया है, मुझे याद है छोटा सा था, मैंने उसको हिंदी पढ़ना सिखाया है। तो ऐसा करके था, अगर मैं भी सोच लेती कि नहीं एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पढ़ लेती हूँ, पास हो जाऊँगी, अब मैं अपने भाई को फिर क्या बताऊँगी। अभी से पहले UPC नेट का दिया था, मेरी यूपी में 10वीं रैंक आई थी। मुझे अयोध्या का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला। मैंने सीट अपग्रेड की, SGPGI लखनऊ मिला, वहाँ पे मैंने एडमिशन भी करवा लिया। उसके बाद नीट का रिज़ल्ट आया, नीट में भी हुआ मेरा सिलेक्शन। और उसके बाद ये आइजर का आया, आइजर की पहली ही राउंड की काउंसलिंग में मुझे बरहमपुर मिला। तो मैंने इस एज में मैंने 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही किए हैं। मेरा पहला ही ड्रॉप था, पहले ही बार में मैंने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। मेरा नाम स्नेहा पांडे है और मेरा एड्रेस रामनगर मऊ चित्रकूट। वहाँ का नॉलेज तो वहाँ जाके ही हमको होगा, तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं गांव से हूँ। तो लेकिन मन में ये नहीं होना चाहिए कि हम पिछड़ी जगह से, बिल्कुल नहीं है। हमारे मन में होना चाहिए कि हाँ भाई सब सीखने आए हैं, हम भी सीखेंगे, तो हम वहाँ पे सब एक बराबर होंगे। हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, सब बच्चे एक जैसे, हम भी वहाँ पे उनके जैसे करेंगे और लाएंगे भाई, आगे भी करेंगे।